हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम आए हैं ऑक्सफोर्ड में, जो कि फेमस है दो चीज़ों के लिए। एक तो यहाँ की यूनिवर्सिटी और दूसरा पंटिंग। तो पंटिंग होती है तीन तरह की, एक सेल्फ पैडल, एक रोइंग और दूसरी होती है लॉन्ग पोल। तो हम ट्रेडिशनल लॉन्ग पोल पे तो नहीं जा रहे हैं, हमने सेल्फ पैडल बोट लिया है। हमें इसके साथ गाइडेड मैप भी मिला है, जो कि पूरा रूट समझा रहा है कि आपको कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। हमने पहले सोचा कि लॉन्ग पोल वाली पंटिंग ले लेते हैं, लेकिन फिर वो भैया ने बताया कि आप सेल्फ पेडल भी कर सकते हो। इजी राइड लग रही है अब तक तो। हमने काफ़ी सोच विचार करा इस पे कि क्या लॉन्ग पोल वाली पंटिंग लें या सेल्फ पेडल लें, लेकिन फिर भैया ने हमें कन्विंस कर लिया कि आप पैडल वाली भी कर सकते हो, इतनी मुश्किल नहीं है। तो हम बोट में बैठ चुके हैं, पैडल करना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि बोट हिलती है। तो इन्होंने हमें एक मैप भी प्रोवाइड करा है, जिसके अंदर मेंशन्ड है कि आप किस तरफ जा सकते हो और किस तरफ से आपको यू टर्न मारना है। तो हमने पैडल करना स्टार्ट कर दिया है। पहले तो ये लगा कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बट मैनेजेबल है। दोनों बंदों को सिंक में ही पैडल करना है। हाँ, तो भाई हमने यहाँ से टर्न ले लिया है और इस ब्रिज के थ्रू होते हुए हम जाएंगे। बहुत ही सीनिक व्यू है, पूरी तरफ आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखेगी। तो बैकग्राउंड में आपको पानी की भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। हम पैडल कर रहे हैं। तो ये जो ब्रिज है, काफ़ी हिस्टोरिक ब्रिज है। ये मेंशन्ड है आपके मैप के अंदर, तो आपको नीचे से पास करते हुए जाना है। जैसे ही आप ये ब्रिज क्रॉस करोगे तो मुझे लग रहा है ये सामने बिल्डिंग आपको यूनिवर्सिटी एरिया ही दिखेगा। तो दोनों तरफ ग्रीनरी भी है। इस तरफ आपको वॉकिंग ट्रैक मिलेगा और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बिल्डिंग्स दिखेंगी, जो कि यहाँ की फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये एक और हमारा राइट की तरफ को टर्न आया है। मैप पे चेक करते हैं कि हम सही जा रहे हैं या नहीं। अभी तक तो सही जा रहे हैं, क्योंकि ये रूट बता रहा है कि आपको लेफ़्ट से होते हुए जाना है। तो ठीक है। बहुत ही काम और पीसफुल है। ऐसे लग रहा है कि हम ही हैं सिर्फ रिवर के अंदर। वो हो सकता है क्योंकि हम बहुत अर्ली मॉर्निंग पहुँचे हैं यहाँ पे, तो कोई और आपको दिख भी नहीं रहा बोट करते हुए। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सब कुछ कैप्चर हो जाए, लेफ़्ट एंड राइट हर जगह पे। तो आगे लग रहा है कि ये रिवर और नैरो हो जाएगी, जो कि हमने ले लिया है यहाँ पे राइट टर्न। तो इस मैप के अंदर मेंशन है कि आप इस पॉइंट के पार नहीं जा सकते, क्योंकि आगे जाके यही रिवर थेम्स से मिल रही है। वैसे तो ये टाइम था हमारे पास 30 मिनट्स का, लेकिन हम यहाँ पे 10 मिनट में ही पहुँच गए हैं, क्योंकि ये राइड बहुत आसान है। हमें लगा था कि हम लेट ना हो जाए, तो हमने फटाफट पैडल करना स्टार्ट किया। बट अब जितना हम आराम से पहुँच गए हैं, तो अब हम थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। एक और बोट दिखी हमें, चलो कोई तो है हमारे साथ। मुझे लग रहा है कि ये भी बहुत जल्दी पहुंच गए थे हमारी तरह, तो इन्होंने अपनी बोट साइड में ही पार्क कर दिया। आप यहाँ पे रुक सकते हो, जहाँ पे भी आपको ये रिवर वाइड मिलेगी, आप उसके साइड में आराम से रुक के रेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है। तो मुझे लग रहा है कि अब हम एंड तक पहुँच चुके हैं। एक बार मैप चेक कर लेते हैं। हाँ, तो अब हम यहीं से यू टर्न करेंगे, क्योंकि ये आगे को निकल जाएगा थेम्स पे। तो यहाँ से दो वे डिवाइड हो जाते हैं, लेफ़्ट एंड राइट। हम लेफ़्ट से ही यू टर्न मार लेंगे, क्योंकि इसमें मेंशन है आप राइट में नहीं जा सकते और इस पॉइंट से आगे भी नहीं जा सकते। तो आगे अगर रिवर नैरो होगी तो हमारे पास कम स्पेस रहेगा यू टर्न करने के लिए। तो हमने यू टर्न सक्सेसफुली कर लिया है। ये दो डक्स भी हमें हेल्प कर रही हैं कहीं ना कहीं। तो ये डक्स भी मुझे लग रहा है हमारे पीछे पीछे ही चल रही हैं हमारे साथ, हमें फॉलो कर रही हैं कि निकलो यहाँ से। तो हमारा टर्न कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ से वापसी की तरफ को चलेंगे। थोड़ा सा बोट साइड में हो गई है, बट कोई नहीं, मैनेजेबल है। अब हम आराम आराम से पैडल करते हुए जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारे पास 30 मिनट्स से हम 10 मिनट्स में ही यहाँ पहुँच गए हैं। तो हमारे पास बहुत टाइम है। बहुत अच्छी हवा चल रही है इधर, जो कि आपको पूरे यूके में ही मिलेगा। तो हम राइट हैंड साइड की तरफ से आए थे, लेकिन अब हम लेफ़्ट हैंड साइड को जाएंगे अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे। वैसे तो यहाँ पे डक्स पेयर में दिखती हैं, ये अकेली कहाँ घूम रही है। अच्छा, ये रही इसकी पार्टनर। हमने तो बीच में रुक के फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करवा ली। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप ऑक्सफोर्ड आ रहे हो तो इस पंटिंग एक्सपीरियंस के लिए ज़रूर आना।
अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि ये पंट क्या है, तो पंट बेसिकली ये नैरो बोट्स होती हैं। इनको चलाने का तरीका जो ट्रेडिशनली है वो है लॉन्ग स्टैंडिंग पोल से। तो लॉन्ग स्टैंडिंग पोल आप सेल्फ भी कर सकते हो, आप हायर भी कर सकते हो। सेल्फ करने का मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि उसके अंदर आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, आपको खुद एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए चलाने के लिए। तो ये रिटर्निंग वाला रूट आने वाले रूट से थोड़ा सा अलग है। तो ये दो डक्स आई हैं हमें चेस करते हुए, इन्होंने भी हमारे साथ से यू टर्न मार लिया है। आओ रेस लगाते हैं। तो ये है दोस्तों ट्रेडिशनल पंट। अब आप देखोगे कि ये एक आदमी लॉन्ग पोल से पंटिंग कर रहा है। तो ये यहाँ के गाइड्स हैं जो कि खुद ही पंटिंग करके आपको पूरी रिवर घुमाते हैं। तो आप ये सोच रहे होगे कि ये पोल से बोट कैसे फॉरवर्ड मूव कर रही है। तो ये रिवर ज़्यादा डीप नहीं है। अगर आप इस पोल को नीचे मार के ड्रैग करते हो तो इससे हमारी बोट फॉरवर्ड मूव करती है। जैसे कि देख रहे हो आओगे आप कि ये आदमी भी यही कर रहा है। तो ये इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बस आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि आप बोट के एंड पे खड़े हो। तो ये डक्स भी हमारे साथ साथ ही चल रही हैं। तो ये रिवर की राइट साइड पे चला गया है। अब ये उसको मूव करने की कोशिश कर रहा है। चलो छोड़ो, अपने आप आ जाएंगे। अब हम स्लोली वापस स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। मैप ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और ऑनेस्टली जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज़्यादा रिलैक्सिंग निकला। एक पॉइंट पे लगा था शायद बोरिंग हो, बट जब आप पानी के बीच हो और खुद चला रहे हो और आसपास सिर्फ नेचर है तो बहुत अलग पीसफुल लगता है। तो मैप के अकॉर्डिंग हमें लेफ़्ट टर्न करना है, लेकिन हमारे पास टाइम है तो हम राइट की तरफ होके आते हैं। देखते हैं वहाँ पे क्या है। तो ये ब्रिज के आगे तो हमें लगता है कि नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो और ज़्यादा नैरो हो रहा है। ये छोटे छोटे गेट्स बने हैं, इनके थ्रू आप पास कर सकते हो, बट मैं रेकमेंड करूँगा कि मत जाओ। तो यहाँ से आगे जाने का कोई पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे यू टर्न मार लेते हैं। एक सेकंड, हम थोड़ा सा फंस गए हैं यहाँ पे, तो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आगे पीछे पैडल कर रहे हैं, लेकिन वो बोट वहीं की वहीं स्टक है। आगे पैडल करो तो आगे से टकरा रही है, पीछे रिवर्स करो तो पीछे से टकरा रही है। हम यहाँ इसलिए स्टक हो गए तो क्योंकि ये कॉर्नर बहुत टाइट था, बट सक्सेसफुली हम निकल गए हैं। हमारे पास तो जो हमारा टाइम बचा हुआ था वो यहाँ पे कंज्यूम हो गया। तो अब एडवेंचर हो गया है, अब हम चलते हैं वापसी। तो यू टर्न मारने के बाद अब हम फिर चलते हैं राइट को ही, वापस उसी ट्रैक पे जहाँ से हम आए थे। अभी आपको ब्रिज भी दिखेगा जो हमारी वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था। तो ये रहा वो ब्रिज। अब हम इसी के नीचे से पास करते हुए जाएंगे। ये जहाँ पे हम स्टक हुए थे वहाँ से हमने यू टर्न करा और अब हम वापसी अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ ही जा रहे हैं। ये वही ब्रिज है जो हमें शुरू में वीडियो में दिखा था। इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद हमें लेना है यहाँ से राइट। ये बहुत ही एक यूनिक सा कैफ़े लग रहा है, ग्लास का बना हुआ। तो ये है ट्रेडिशनल पंटिंग जहाँ पे ऑलमोस्ट 8 लोग बैठ सकते हैं एक बोट में। तो टोटल 1 घंटा मिलता है आपको पंटिंग करने को, हाफ आवर जाने के लिए, हाफ आवर आने के लिए। लेकिन हम जल्दी आ गए यहाँ पे, हमारे पास अभी भी 10-15 मिनट पड़े हैं। तो थोड़ा सा और आगे की तरफ को जाते हैं और थोड़ा सा एडवेंचर करते हैं।
तो ये था हमारा पंटिंग एक्सपीरियंस सेल्फ पेडल बोट पे। असली पंट वाली राइड से थोड़ा सा डिफरेंट है, बट बिगिनर फ्रेंडली है एंड जेन्युइनली फ़न है। थोड़ा स्टक हुए, थोड़ा सा घूमे, डक्स मिले और फुल मज़ेदार। अगर आप भी ऑक्सफोर्ड आए हो तो ये ज़रूर ट्राई करना। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसकी डिटेल्स डाल दूँगा कि कहाँ से आपको ये पंटिंग मिल सकती है, क्या चार्जेस हैं और क्या टाइमिंग है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना और बताना कि हमने क्या क्या मिस कर दिया है जो कि हम ट्राई कर सकते थे यहाँ पे। अगर आपने भी ये पंटिंग ट्राई कर रही है तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। बाकी हम तो चले बोट को पार्क करने। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।